किसान इतना मजबूत कमर कस के बैठा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, उसे यही नहीं लग रहा कि आप हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ये नहीं लग रहा कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो आम जनता की तरह ऐसे बैठे हैं बॉर्डर पर जमे हुए कि सड़क हमारे बाप दादाओं की है। क्योंकि ये जो संपत्ति सरकार ने जितना सरकार बेचने का काम कर रही है, ये क्या सरकारी संपत्ति सरकार थोड़ी बेच देगी। हमारा भी तो अधिकार है, हमारी ज़मीन में सड़क बनी हुई है, ये ज़मीन तो हमारी थी, हम किसान भाई हैं, तो ज़मीन तो किसानों की है। तो सरकार के हम अगर सरकार का अधिकार है तो हम किसानों का भी तो अधिकार है इसे बेचने का या बैठने का। उदयवीर जी, मोदी सरकार का बयान है बड़ा, उन्होंने कहा कि हम जो देश में जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं या सरकारी उपक्रम हैं, कंपनियां हैं, सबको बेचेंगे और हम जो है सिर्फ यहाँ पर जन कल्याण करने के लिए आए हैं, कोई व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं राजनीति में। कौन सा जन कल्याण हो रहा है भाई? मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन सा जन कल्याण हो रहा है? जन कल्याण ये है, हाँ, इसमें बलात्कार बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के अपराध बढ़ रहे हैं। विधायक ये क्या कर रहे हैं? इन्हें बेच के विधायक खरीदते हैं। इन्होंने चुनाव आयोग खरीद लिया ईवीएम के द्वारा अपना। ये तो ईवीएम, चुनाव आयोग और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है देश बेचने में। अगर देश बेच के अगर किसी चीज़ को खरीदने का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ईवीएम हुआ, विधायक हुए, सांसद हुए और चुनाव आयोग हुआ, सीबीआई हुआ। और मीडिया तो तुम्हें पता ही है, आपके जो चौथा स्तंभ है देश का, राष्ट्रीय मीडिया है, एक चौथे उसको चार कहते हैं, 4 स्तंभ, लेकिन उसका आधा भी नहीं, इतना भी नहीं टिका हुआ। वो सारा का सारा ही कुत्ते की भाषा बोलता है। आप कह रहे हैं कि वो खरीद लिया है उनको? बिल्कुल। तो जो यदि वो बिकने के लिए तैयार है तो आप भी उसको खरीद लो। नहीं, अब हमारे पास पैसे कहाँ, ये तो देश बेच के खरीद रहे हैं, हम क्या बेचे भाई? अगर किसान ऐसे ही कुछ मीडिया खरीद रहा होता तो अपनी जमीन के लिए सड़क पे थोड़ी बैठा होता, एसी में होते, घर एसी लगा के घर बैठे होते। हमें सड़क पे क्या जरूरत थी भाई? जब हमारे पास पैसे होते तो हम लड़ाई क्यों लड़ते? जैसे अंधभक्त पड़े हैं कुछ या और लोग पड़े जिन्हें ये नहीं पता कि ये किसके लिए कर रहे हैं। ये जो देश बेचा जा रहा है, ये देश को गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अकेले अब आप गोरखपुर उठा के देख लो, वहाँ लीज पर स्कूल चल रहे हैं। 173 स्कूलों की मान्यता रद्द हुई है योगी के गढ़ में। क्यों? क्योंकि वो किराए पर है और ज़्यादातर वहाँ लोग किराए पर स्कूल चला रहे हैं। और उनके पास अब जब 1 साल हो गया ना, तो टीचर को सैलरी मिल रही है, प्राइवेट टीचर को आपको पता है कौन देगा सैलरी। अब बीच में स्कूल खुले, लोगों ने 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की किताबें बच्चों को दिलवाई, जो उनकी बकाया फीस थी वो जमा कराई। ये क्या वो देखिए टिकट साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना हमारा कोई किसान संगठन चुनाव लड़ता है। हम तो इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम क्यों सुने सरकार की? इन बेरूपियों की क्या सुननी? ये झूठा जुमला देते हैं, फिर कह देते जुमला। अभी बिहार को दवाई फ्री दे रहे थे, वैक्सीन फ्री दे रहे थे। 2014 में घोषणा की थी 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। कितना दिया भैया? हमारी और लोगों की छीन गई। ये हाँ, 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं लेंगे। अब ये जो बिजली वाले अभी बैठने वाले कुछ दिन बाद हड़ताल में बैठेंगे, बैंक कर्मचारी बैठने लग गए, जो प्राइवेटाइजेशन होते जा रहे हैं, तो नौकरी किस चीज़ में देंगे? आप ये बताओ। जो सरकारी तंत्र है उसे तो आप बेचते जा रहे हो। नौकरी देंगे कहाँ? रेलवे आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, LIC आपने बेच दी। देश में बचेगा क्या? बैंक आपने बेच दिए। बताओ क्या बचा? किस चीज में देंगे? मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। नहीं तो आत्मनिर्भर ही तो बन रहे हैं। क्या है ये जो आत्मनिर्भर बनने का जो सपना लोगों को दिखाया, आत्मनिर्भर बना तो हम 1 साल से कढ़ाई पे बैठे हैं। पहले 3 महीने हमने 2 रसोई चलाई, लोगों को खाना बांटा, घर घर जाकर खाना बांटा हम लोगों ने अपने गाँव में। और अब 4 महीने से यहाँ गोलगप्पे बांट रहे हैं, गोलगप्पे, चाय, पकौड़ी। तो आत्मनिर्भर हो तो गए। ये जरूर कर दिया इस सरकार ने हमें, अगर हम अपने चद्दर तान के अपने घर में सोते थे, लड़ना सिखा दिया। अच्छा। कम से कम ये जरूर है, जब हमें पसीना आता था तो हम एसी में बढ़ के बैठ जाते थे। लेकिन यहाँ पसीना भी, बारिश भी, ठंड भी, गर्मी भी सब झेल रहे हैं और नंगे पैर घूम रहे हैं, जबकि नंगे पैर कभी चलते भी नहीं। अब तो आपकी कोई वार्ता भी नहीं हो रही है सरकार से, ना आपको इनवाइट किया है। देखिए सरकार की बात बताऊं, सतपाल मलिक है, मेघालय के गवर्नर है। अब कौन सी भाषा बोल रहे हैं? धीरे धीरे जब इनके जो जमीन से थोड़ा मोड़ा जुड़ा हुआ है, जिनकी आंखों में थोड़ी घनी शर्म बची है, उन्हें थोड़ा ज्ञान आता जा रहा है। वो लोग हमारे साथ आने वाले, उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया
आप किसानों को नहीं हरा पाओगे। और सच्चाई भी यही है। कितने लोगों का आप झूठे मुकदमे लगा के अंदर कर सकते हो? क्या अंदर बैठकर लड़ाई नहीं लड़, किसान जो लड़ाई लड़ेगा वो जेल के अंदर बैठ कर नहीं, तुम्हारा गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या और कोई दिखाएगा नहीं इनकी लड़ाई? हम कागज और पेन है। जब इस देश में भी कुछ नहीं था तो कागज पेन की लड़ाई गांधी जी ने जो स्टार्ट की थी लड़नी, तो कागज पेन अंदर से चलता रहेगा, मत दिखाओ मीडिया। उदयवीर जी, जी 2 राज्यों में बड़े हैं जो दोनों बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, जैसे उत्तराखंड और यूपी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबसे ज़्यादा MP MLA हैं भाजपा के पास, उनमें से कोई भी किसानों के पक्ष में अभी तक नहीं आया खुल करके। तो हम ही इन्हें कहाँ बढ़ने देंगे? आगे चल के जूते मारेंगे सालों को, जैसा हरियाणा में और पंजाब में हो रहा है, यही हाल होगा यहाँ होना इनका। तो विधायकों को तो वोट लेना है ना 2000। हाँ तो ले लो ना, आ जाओ बीच। अगर हमारे बीच की बात करेगा कोई भी प्रतिनिधि तो उसके साथ खड़ा होगा आदमी कोई जो हमारे बीच की बात, हमारे किसान समाज की या किसी मजदूर वर्ग की या किसी की बात, क्योंकि ये तो लोग इनके पास EVM है। जब तक ये हथियार इनके पास है, इन्हें जनता की जरूरत नहीं है, खाली बटन दबाते रहना है वहीं। अच्छा। जो दूसरे देशों ने जिसे धिक्कार दिया उसे अपना कर लाए गोदी मीडिया ने, अरे बहुत अच्छा है थोड़ा। तो ये जो बिकाऊ जो कुत्ते हैं ये मीडिया में बनकर बैठे हैं, एक कहता है, पूछता है, अरे साले तेरे मुंह पर थूकता है भारत, तूने जवानों को शहीद करा दिया, मैं तो ऐसे कुत्ते को सरेआम गोली मार दूं। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, जब अर्नब गोस्वामी जेल में थे तो उनके लिए तो पूरी भाजपा अरे यही तो है सपोर्ट में आ गई थी। नहीं भाई, आपको पता नहीं है? फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, 1 घंटे से यही तो बोल रहा हूँ, ये बिकाऊ मीडिया है। 2 चैनल थोड़ा दिखा देते हैं हमें, तो NDTV और एक News 24, थोड़ा का ना ये दिखा देते हैं रवीश कुमार, संदीप सिंह, बाकी कोई। अभी मैं TV 1 घंटे देखा, कुछ नहीं। तो क्या सरकार ने जो मीडिया उस पर भी कब्जा कर रखा है? और क्या दिखा रहा है आपका मीडिया? हमारा किसान को ये दिखा देते हैं, मुट्ठी पर किसान है ही नहीं कुछ भी। आप चलो हमारे साथ, अभी इसी बॉर्डर पे घुमा दे आपको, 50,000 लोग हैं हम। अभी थोड़े उसमें सिंगू बॉर्डर चलो, कम से कम 3 लाख लोगों की तादाद में हमारे किसान भाई पड़े। टिकरी बॉर्डर चलो, 5 से 10 लाख लोगों के बीच में 26.5 किलोमीटर लंबा जो हमारा टिकरी बॉर्डर है, 12.5 किलोमीटर लंबा जो हमारा सिंगू बॉर्डर है। आप इसे भी देख लो, 2 से 3 किलोमीटर और 2 लाइन है पुल, जितना आदमी हमारा ऊपर है इतना ही पुल के नीचे है। तो जो 5 आप दिखा देते हैं, ये जो चौथा स्तंभ बिका हुआ मीडिया, गोदी मीडिया, ये दिखा देते हैं कि मुट्ठी पर किसान बचे हैं, किसान है ही नहीं एक। अब हम यहाँ सेवा कर रहे हैं तो हमारा टेंट खाली होगा जब हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ लोग आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, किसान भाई हमारे जितने भी आ रहे हैं सबको खाना पीना जो व्यवस्था हमसे बन रही है वो कर रहे हैं। तो अब हम लोग टेंट में तो बैठ के खिलाएंगे नहीं उन्हें, बाहर खड़े होकर ही खिलाएंगे। कोई आता है अखबार वाला, दैनिक जागरण वाला आता है, हमने साले को 2 बार आग लगा दी थी दैनिक जागरण अखबार को, बहिष्कार कर दिया हमने। यहाँ अखबार पेपर वाला हमारे यहाँ दैनिक जागरण अखबार को लेता नहीं है यहाँ पे कोई भी, ना वो बेचने आता, क्योंकि आता है फोटो खाली, जो हमारा खाली पड़ा, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं, पीछे से आया हमारे उसके फोटो खींच के ले जाता है। सुबह दिखाता है भीड़ नहीं है, गाजीपुर बॉर्डर खाली पड़ा है। अच्छा। अरे भैया हम ऐसे बहिष्कार करेंगे फिर हम? भाई ये जो लाखों की तादाद में किसान भाई हैं, आज फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का जमाना है, इस पर विरोध करते रहेंगे सोशल मीडिया से। हम तो हमारे तो फेसबुक कई बार बंद कर दी। करते रहो, जितना सरकार कोशिश करे उतना सरकार करे। किसान मरने मिटने के लिए तैयार बैठा है। अगर किसान की बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक किसान की बात नहीं सुनी जाए, किसान तब तक सड़क पर बैठा है, चाहे हमारी जान चली जाए।